नमस्कार, हमारे साथ हैं आज ये अभय कुमार सिन्हा साहब। आप बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, समाज की सेवा करते हैं, निस्वार्थ समाज की सेवा करने वाले हमारे साथ आज ये मौजूद हैं और जिनके संबंध जेपी जयप्रकाश नारायण से लेकर के आज के नए परिप्रेक्ष्य में नए युवाओं और नए राजनीतिक माहौल में भी आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। मैं आज के बारे में, चूँकि वरिष्ठ समाज सेवी हैं, सर मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा आज कि आज का माहौल बड़ा कम्युनिकेटेड है और चूँकि अभी यूजीसी का मामला आ गया है और यूजीसी को लेकर के जो लोग पिछड़ी जाति, तो हम उनको नहीं कहना चाहिए, पिछड़ी जाति हो, दलित हो, मुस्लिम हो, इन पे एक दबाव बनाया जा रहा है, जबकि सरकार ने वो नीति बनाई है। लेकिन सरकार से बाहर जो समाज में दो वर्गों में बढ़ गया है ये यूजीसी के पॉलिसी को लेकर के, इस पर आपका क्या मत है सर? क्या होना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से यूजीसी जो है और बिल लाया गया है और इसका काफ़ी कुछ जगह विरोध भी हो रहा है, कुछ जगह समर्थन भी हो रहा है। कि हमारा ये मानना है कि यूजीसी में कुछ ऐसा बिल में नहीं है जो एक बहुत खास दिक्कत है, क्योंकि उसमें पिछड़ों के लिए, अकलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बात यह है कि जिस तरह से लागू किया गया वो गलत है। जो जिस तरह से लागू किया उसमें कैसे लागू होना चाहिए था? क्या आप संशोधन की आवश्यकता है? जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें संशोधन जरूरी है। जब संशोधन करके करेंगे तो इस बिल को लागू होने में कोई दिक्कत कठिनाई नहीं है मेरे समझ से, क्योंकि जब समय आता, लेकिन जो क्रीमी लेयर के लोग हैं उनको सही में जो समाज के इस दायरे से उठ गए, ऐसे लोगों को परित्याग करना चाहिए और पिछड़ों के जो और भी पीछे उनको मौका देना चाहिए। बिल्कुल। अब इसे मान लीजिए उदाहरण के लिए रामविलास पासवान के या और भी लालू यादव हैं, इन लोगों की क्या जरूरत है आरक्षण को, क्योंकि ये लोग उस पर उठ चुके हैं। लेकिन जो उनके समाज के भी लोग हैं जो पीछे छूटे हुए हैं और अंतिम पायदान के लोग हैं, वो अंतिम पायदान के लोगों को यदि मौका मिलेगा तब समाज में परिवर्तन हो सकता है, और उनको मौका मिलता नहीं, क्योंकि सारे जो मलाईदार लोग हैं उसका लाभ उठाते हैं, और जो उसी वर्ग के लोग हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है वो उसका लाभ नहीं उठा पाते। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है और ये होना चाहिए, क्योंकि मैंने 2007 से ही ये बात को मैंने अपने मैगज़ीन में, अपने अखबार में इस बात को हमने लिखी थी, जिस पे लोगों को थोड़ा सा इतराज़ भी हुआ था। जो आरक्षण जिनको मिलना चाहिए उनको आरक्षण नहीं मिलता है और इसका फ़ायदा उठाते हैं पूंजीपति, दलित, पिछड़े अपने आप को कहने वाले, जिनके पास सब कुछ सारे संसाधन से परिपूर्ण है, उनको आवश्यकता नहीं है। देखिए, कानून में ऐसा प्रावधान है कि ऐसा नहीं कि किसी को कोई तंग कर सकता है, लेकिन हाँ कुछ घटनाएं ऐसी घटी है जिससे कारण से ये बिल लाया गया। लेकिन सबसे दुखद स्थिति ये है कि जो बिल लागू करने का तरीका वो गलत है। जो उन्हें इसमें एक कमेटी होनी चाहिए जो इस पर बैठ के विचार करे, क्योंकि ये देखिए क्या है कि बिल में कुछ ऐसी बातें हैं जो उसमें संशोधन किया सकता है। उसको बिल को संशोधन करके करते हैं तो कोई दिक्कत कठिनाई नहीं है। क्या संशोधन होना चाहिए? कुछ आप अपने विचार दिए ताकि मैं उसको है कि जैसे बहुत सारे ये लोग कहते हैं कि आरोप लगा देंगे तो उसकी जांच नहीं होगी। उसके पहले से जो बना हुआ है तो ऐसा नहीं, पहले से ही बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज में उसमें उसका जो जिनको लोग जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करते हैं वही ना है सबसे बड़ी चीज़। जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अब समाज बहुत बढ़ गया है और उस समाज में वो धारा, वो सब चिंतन बदल गया है। अब समाज इतना विकृति को नहीं समझ के जो अच्छी चीज़ें हैं समाज में उसको करना चाहिए। तो सरकार भी चाहिए कि इसमें भी संशोधन लाकर इसको फिर से पेश करें। तो फिर यूजीसी में ऐसा नहीं है कि लोग, क्योंकि देखिए जो क्या कहते हैं अग्रणी समाज के लोग हैं तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि अग्रणी समाज में लोग आर्थिक रूप से पीछे लोग नहीं हैं, उसमें बहुत आर्थिक रूप से पीछे हैं, उनके साथ भी कई समस्याएं हैं। लेकिन सरकार ने उनको 10% आरक्षण दिया, ऐसा नहीं है आर्थिक रूप से,
लेकिन उसमें भी जो लोग और भी गरीब हैं वो उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों के लिए कुछ व्यवस्था संविधान में करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अभय जी हमारे साथ अपना टाइम एक्सपेंड किया, हमें टाइम दिया और यूजीसी पर जो आपने विचार अपने रखे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार को इस विचार पे संज्ञान लेना चाहिए और विचार पे उनको विचार करना चाहिए कि यूजीसी में कुछ बदलाव आने चाहिए, संशोधन होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया से जुड़ने के लिए। हम फिर मिलेंगे थैंक यू। किसी एक अन्य प्रोग्राम में। धन्यवाद।